हेलो एवरीवन, CSIR नेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। ओडी की हम क्विक रिवीजन की वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसमें हम फार्मूलाज, थ्योरम, शॉर्ट ट्रिक्स ये सब अपलोड करेंगे। इसमें हम लास्ट मिनट में जो हमें रिवीजन चाहिए है कि ताकि हमें कोई नोटबुक्स में से या फिर कोई बुक में से ना थोरो ना पड़े, वो हम वीडियो अपलोड करेंगे। ऐसे ही दूसरी वीडियोज़ के लिए बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए चैनल को। सो लेट अस स्टार्ट। हमारी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं। पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेशन या फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। इसमें क्या होगा कि एक साइड हम एक्स वाली टर्म्स कर लेंगे इकट्ठी, और एक साइड हम या फिर प्लस में कर लो वाई वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेंगे। और ऐसा कुछ मतलब ऐसी कुछ इक्वेशन हमें दी होगी, इसका हम सोल्यूशन निकालेंगे। इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई इज इक्वल्स टू सी। ये चीज़ अप्लाई करके हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब हमारा जो सोल्यूशन है वो 3 तरह का होता है, यूनिक, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। ये कंसेप्ट हम एक एग्जांपल के साथ ही समझ लेंगे कि कैसे हम पता कर सकते हैं कैसा सॉल्यूशन है। वेरिएबल सेपरेशन का एग्जांपल देखते हैं। एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई। टर्म्स को अलग अलग कर देंगे, डी वाई बाई वाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, और कॉन्स्टेंट को हम लॉग सी लिख देंगे। लॉग को इकट्ठा कर देंगे, लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स सी, लॉग के साथ लॉग कैंसिल, वाई इज इक्वल्स टू एक्स सी। ये हमारा सोल्यूशन आ गया, जनरल सोल्यूशन आ गया एक इक्वेशन का। ठीक है, अब हमारे पास सपोज 3 कंडीशंस दी हैं। पहली कंडीशन है वाई वन इज इक्वल्स टू वन। अगर हम ये कंडीशन अप्लाई करें तो हम देखें कैसा सोल्यूशन आ रहा है। मैंने क्या किया, एक्स की जगह 1 पुट किया, वाई की जगह 1 पुट किया, तो क्या आ रहा है, 1 इज इक्वल्स टू सी, सी की वैल्यू 1 आ गई। इससे क्या आ गया, वाई इज इक्वल्स टू हमारा एक्स आ गया। और ये हमारा क्या है, यूनिक सोल्यूशन है कि हर एक वैल्यू ऑफ एक्स के लिए एक यूनिक वाई आएगा। तो ऐसा सोल्यूशन होगा हमारा यूनिक सोल्यूशन कि हम सी की वैल्यू निकाल पा रहे हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम, एक और कंडीशन देखिए, अगर y 0 इज इक्वल्स टू 1 है, मतलब x हमारा 0 है और y हमारा 1 है, तो y की जगह 1 पुट कर दिया और 0 डॉट सी, यहाँ से क्या आ गया, 1 इज इक्वल्स टू 0। पर ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं पॉसिबल है, तो इसका मतलब क्या होगा, नो सोल्यूशन। कि जब इस इक्वेशन का जब ये कंडीशन दी होगी तब इसके लिए नो सोल्यूशन हो जाएगा। थर्ड कंडीशन देखते हैं, y 0 इज इक्वल्स टू 0, कि x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो मतलब c की वैल्यू कुछ भी ले लो, 1 ले लो, मतलब y इज इक्वल्स टू एक्स भी हो सकता है, y इज इक्वल्स टू 2x भी हो सकता है, y इज इक्वल्स टू 9x 7x कुछ भी हो सकता है। मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गया इसमें, c की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे हम वेरिएबल ऑफ सेपरेशन या फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डी के लिए। और सेकेंड मेथड हमारा है, सेकेंड भी नहीं है, इसी का एक फर्दर मेथड है, रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन। कि जब हमारे पास कोई इक्वेशन ऐसी दी है कि मतलब जैसे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, कि उसमें एक इक्वेशन है पर वो इक्वेशन कॉमन आ सकती है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उस ऐसे ये इक्वेशन है जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसको हम वी लेट कर लेंगे या फिर कुछ भी लेट कर लेंगे और वो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन सॉल्व करेंगे। एग्जांपल देखते हैं इसका एक, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि अगर हम इसको कुछ लेट कर लें तो हमारा ये वेरिएबल सेपरेशन बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, लेट 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू वी ले लिया मैंने, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी बाई
dx। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, dv बाई डी एक्स -4। ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, dv बाई डी एक्स -4 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। ये आ गया, 4 उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड, क्या आ जाएगा वी स्क्वायर +4। अब मैंने क्या किया, v वाली टर्म्स एक साइड और x वाली टर्म एक साइड और उनका इंटीग्रेशन, वी स्क्वायर +4 dx। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 tan इनवर्स v बाई 2 इज इक्वल्स टू डी एक्स का x और +c। अब ये वैल्यू हम उधर करेंगे, 2 को राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स v की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 4x + पाई +1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2x + 2c। c को हम क्या एक नया कांस्टेंट बना सकते हैं, तो c को हम क्या लिख देंगे, एक ओवरऑल में c लिख देंगे। तो ये हमारा आ गया सोल्यूशन हमारी DE का। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड देखेंगे, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कैसी होती है, जिसमें हमारी डिग्री इक्वेशन की एक होती है, होमोजीनियस डिग्री होगी, सेम डिग्री होगी पूरे इक्वेशन की। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, हम y बाई एक्स को v लेट कर लेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू वी एक्स, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, पहले x के रिस्पेक्ट में करें तो v एज इट इज़ x का 1 प्लस x एज इट इज़ v का dv बाई डी एक्स आ जाएगा। ये वैल्यू हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर हमारा वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज़ कर लेंगे, फिर हमारा इक्वेशन की सोल्यूशन निकल जाएगा। एग्जांपल देखते हैं एक, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x। अब इस इक्वेशन को देखने में होमोजीनियस नहीं लग रही है, पर ये है, इसकी डिग्री 1 है, रूट करेंगे तो इसकी डिग्री भी 1 आ जाएगी और इसकी डिग्री भी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री 1 है, तो ये हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से y इक्वल्स टू वी एक्स ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आएगी, ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल्स टू y प्लस, y की जगह हम वी एक्स यूज़ करेंगे, y की जगह हम वी एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा अपॉन x। ऊपर से x कॉमन लेके काट देते हैं, आ जाएगा v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1, ऊपर से कॉमन लेके कट जाएगा x। अब v वाली टर्म्स एक साइड कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारा x डी वी बाई डी एक्स, ये भी उधर जाएगा, मतलब देखे तो कैंसिल ही हो गया, ये हमारे पास क्या बच गया, रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, एक्स वाली टर्म एक साइड, वी वाली टर्म एक साइड, वेरिएबल सेपरेशन लगा देंगे, रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स और इंटीग्रेशन के बाद क्या आ जाएगा, हमें पता है इस तरह की जो हमारी इंटीग्रेशन है इसका क्या सोल्यूशन होता है, v प्लस रूट 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। ठीक है, लोग उस साइड लेके चले जाएंगे, या फिर मतलब मैंने क्या किया, एक गलती हमने कर दी, यहाँ पे x था, x नीचे जाएगा अपॉन x आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा log x, और मैंने c को log c ले लिया, कॉन्स्टेंट को हम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने log c ले लिया, log इकट्ठा करेंगे तो क्या आ जाएगा, log xc, इस साइड भी log है, इस साइड भी log है, log से log कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स सी। v की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी है, v की जगह क्या आ जाएगा, y बाई एक्स प्लस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स सी। ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखें, हमारे पास है जो थर्ड मेथड है हमारा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का, अगर हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है फर्स्ट
फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात तो ये कैसे तरह की होगी, ये हमारी होगी टाइप dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स का कोई भी हमारा जो फंक्शन है इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स। इस तरह की इक्वेशन होगी ये। इस तरह की इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले आई एफ निकालेंगे। आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, पी डी एक्स, एक्सपोनेंट ऑफ पी डी एक्स। ये जो वैल्यू होगी ये हम सोल्यूशन इसका यूज़ करेंगे सोल्यूशन में। सोल्यूशन क्या होगा, वाई डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स हमारा और प्लस सी। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर की हमारी जो आई एफ की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे। क्यू एक्स जो हमारा यहाँ पे होगा वो वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, हमारा सोल्यूशन आ जाएगा इसलिए। ठीक है। और इस तरह की जो हमारी इक्वेशन है इसका सोल्यूशन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, क्योंकि डिफरेंशियल जो हमारा डेरिवेटिव है वो पॉसिबल है। अगर किसी चीज़ का डेरिवेटिव पॉसिबल है तो वो ऑब्वियस बात है वो चीज़ कॉन्टिन्यूस होगी। ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। एक डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और हमें दिया वाई वन इज इक्वल्स टू वन दिया। अब हमारा इसमें पी एक्स क्या है, वन बाई एक्स, और क्यू एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर। पहले हम दिख रहा है हमें कि जो हमारा डेरिवेटिव है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और हमारी ये लीनियर इक्वेशन है। इसमें कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल और हमारा उसका डेरिवेटिव उसके प्रोडक्ट नहीं है। साफ साफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, तो हम इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। वो आ जाएगा ई वन बाई एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स क्या होता है, लॉग एक्स, तो ए रेज़ टू पावर लॉग एक्स। ई के साथ लॉग कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच गया सिर्फ एक्स। तो अब ये वाला सोल्यूशन हम अप्लाई करेंगे। y डॉट आई एफ हमारा x है इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ हमारा x है, क्यू एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, यहाँ पे डी एक्स है। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। y डॉट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बनेगा। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हमारा एक्स पावर 4 अपॉन 4 आ जाएगा प्लस सी। ठीक है। अब हम इसमें हमारी जो कंडीशन दी हुई है वो अप्लाई करेंगे। वाई वन इज इक्वल्स टू वन, वाई और एक्स की वैल्यू वन अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन इज इक्वल्स टू वन बाई फोर प्लस सी। यहाँ से सी की वैल्यू हमारी 3/4 आ गई। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इसमें, तो वाई डॉट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पावर 4 अपॉन 4 प्लस 3/4। ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। एक्स उधर ले जाएंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। इस तरह से हम कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह में अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बर्नौली इक्वेशन होती है। बर्नौली इक्वेशन, इसमें ये सेम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे होती है, बस इनमें एक चेंज होगा कि जैसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स और इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स। यहाँ तक तो सेम है, पर यहाँ पे कोई वाई का फंक्शन या फिर वाई की पावर आ जाएगी, ऐसा कुछ होगा क्यू एक्स के साथ। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें रिड्यूस करेंगे इसको। y की पावर n को हम इस साइड लेके जाएंगे। ठीक है। तो आ जाएगा 1/yn या फिर फंक्शन है जो भी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स अपॉन वाई n-1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू क्यू एक्स। अब हम क्या करेंगे इसमें, फिर सेकेंड स्टेप हमारा होगा कि लेट करेंगे 1/y की पावर n-1 हमारा t है। यहाँ से अब हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - n इंटू डी वाई बाई डी एक्स और मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर -n इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से हम 1/yn डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया, डी टी डी एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/1 - n। ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसकी जगह ये आ जाएगा, और 1/yn की जगह हम t पुट करेंगे, और फिर हम सेम जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व की थी वैसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं। x डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स वाई डॉट वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0।
y वाली टर्म इस साइड रख लेंगे, बाकी वाली टर्म हम उधर ले जाएंगे। तो क्या आ गया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डॉट लॉग एक्स, ये आ जाएगा। अब हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स के साथ हमारा जो कोफिशेंट है वो 1 होना चाहिए, तो वाई को एक्स को हम डिवाइड कर देंगे। क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पे हमारा वाई का एक फंक्शन है, तो इसको हम उस साइड ले जाएंगे, 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब y की पावर 1 ऊपर है और वाई स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे तो नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन वाई एक्स आ जाएगा इज इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी x वाली टर्म के साथ जो भी y वाली टर्म है हम उसको लेट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू टी है। यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस डी टी अपॉन डी एक्स प्लस 1 बाई वाई की जगह टी अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। माइनस को सभी वहाँ पे मतलब माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस टी अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स, राइट। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे इसका। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आएगा, आई एफ इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर पी। अब इसमें पी क्या है, -1 अपॉन एक्स, साइन हमें इंक्लूड करना है, -1 बाई एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा ई माइनस लॉग एक्स, -1 को हम लॉग के पावर में ले जाएंगे, लॉग एक्स पावर -1, ई और लॉग कैंसिल हो गए तो 1 एक्स पावर -1 मतलब 1 बाई एक्स हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हमारा सोल्यूशन कैसे होता है, y डॉट आई एफ इज इक्वल्स टू आई एफ डॉट क्यू एक्स डी एक्स प्लस सी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। पर एक चीज़ देखने वाली है, ये जब हमारी इक्वेशन y में होती है तब यूज़ करेंगे, पर ये इक्वेशन हमारी t में है तो हम यहाँ पे t यूज़ करेंगे y की जगह। t डॉट आई एफ क्या है हमारा, 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू आई एफ 1 बाई एक्स, और इसमें क्यू एक्स है हमारा माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब टी की जगह वाई हम 1 अपॉन वाई पुट कर सकते हैं, तो 1 अपॉन वाई एक्स आ जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया हमारा, 1 अपॉन वाई एक्स माइनस इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके इंटीग्रेशन के लिए लेट कर लिया कि लॉग एक्स हमारा पी ले लिया, टी तो हमने यूज़ कर लिया, पी ले लिया मैंने, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी पी, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वाई एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस लॉग एक्स की जगह हमने पी पुट कर दिया, और 1 बाई एक्स डी एक्स की जगह डी पी आ गया, हमारे पास एक एक्स बच गया, और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या है, ई रेस टू पावर पी, तो अपॉन ई रेस टू पावर पी आ जाएगा प्लस सी, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस पी ई रेस टू पावर माइनस पी डी पी प्लस सी। सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को, माइनस बाहर, आइलेट रूल लगा देंगे। इसमें क्या होगा, पहले p एज इट इज़ ए रेस टू पावर माइनस पी की इंटीग्रेशन माइनस ए रेस टू पावर माइनस पी, और अब फिर हम करते हैं माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ p हमारा 1 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर माइनस पी। अब ई रेस टू पावर माइनस पी की इंटीग्रेशन क्या आ रही है, माइनस ऑफ ई रेस टू पावर माइनस पी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस ऑफ ई रेस टू पावर माइनस पी, तो यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस ऑफ ई रेस टू पावर माइनस पी आ गया, यहाँ पे सी आ जाएगा। तो 1 अपॉन वाई एक्स इज इक्वल्स टू प्लस पी ई रेस टू पावर माइनस पी एंड प्लस, एक मिनट, प्लस ए रेस टू पावर माइनस पी प्लस सी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पी की क्या है, 1 अपॉन वाई एक्स इज इक्वल्स टू पी की जगह हमारा लॉग एक्स, ई रेस टू पावर माइनस पी की जगह अपॉन एक्स हो जाएगा,
प्लस 1/x प्लस सी। ठीक है, x को हम उधर ले जाएंगे तो 1/y इज इक्वल्स टू log x प्लस 1 प्लस सी एक्स। ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा जो हमारी इक्वेशन गिवन थी उसका, राइट। तो इस तरह से हम जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कोई भी, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट मेथड है कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, कि मतलब अगर हमारे पास कोई भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड नहीं अप्लाई हो रहा, हमारा होमोजीनियस नहीं अप्लाई हो रहा, हमारा लीनियर भी नहीं अप्लाई हो रहा, तो हम एक लास्ट मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इसके बारे में बात करेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ऑफ टाइप, इसकी टाइप ऐसी होगी m/dx n/dy इज इक्वल्स टू 0। हमें कोई भी इक्वेशन अगर ऐसी दी है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो एग्जैक्ट है? कोई भी इक्वेशन एग्जैक्ट तब होती है अगर del m/del y इज इक्वल्स टू del n/del x है। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर एन इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट। अब अगर हमें एग्जैक्ट इक्वेशन पता चल गई है कि इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो हम उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करेंगे m का विद रिस्पेक्ट टू x और y को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन करेंगे n/dy और n की वो टर्म्स लेंगे जिसमें x नहीं है, टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, जिसमें x नहीं है वो टर्म्स लेंगे, इज इक्वल्स टू सी। ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हम एक एग्जांपल देखते हैं कैसी हो सकती है। जैसे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इंटू डी एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस डी इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। डी एक्स के साथ m वाली टर्म होती है, ये m है, एंड दिस इज n। del m/del y निकालेंगे, वो आएगा हमारा b। del n/del x निकालेंगे तो वो आएगा हमारा b। इक्वल है तो इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट हो जाएगी, राइट। अब अगर हमें इसका सोल्यूशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, m को लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इंटू डी एक्स और y हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, प्लस n में वो टर्म्स लिखेंगे जिसमें x नहीं है। इस टर्म में x है, ये छोड़ देंगे, ये अकेले a और y है, तो इसको हम यूज़ करेंगे और d को यूज़ करेंगे, dy इज इक्वल्स टू c। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ax² प्लस बी वाई एक्स, क्योंकि हमारा b और y दोनों कांस्टेंट होंगे, प्लस सी एक्स प्लस ay² प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू सी। ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा इस इक्वेशन का, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, राइट। अब कोई इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट होगी, कोई नहीं होगी। जो सी नहीं है उसको हम एग्जैक्ट करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज़ करते हैं। पर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई इक्वेशन का, कोई भी जो हमें गिवन इक्वेशन है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वही है? इसके लिए 4 रूल्स होते हैं। रूल 1, IF फाइंड करने के लिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, इफ़ m/dx प्लस n/dy इज इक्वल्स टू 0 इज होमोजीनियस and mx प्लस ny इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर हमारी इक्वेशन होमोजीनियस है और जो हमारा mx इंटू ny अगर हम करें वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो हमारा जो IF हो जाएगा वो 1/mx प्लस ny हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। इस फैक्टर को हम इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करके फिर हम सोल्यूशन जैसे हम पहले निकाल रहे थे, del m इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इज इक्वल्स टू c करके सोल्यूशन निकाल देंगे। एग्जांपल देखेंगे इसका एक छोटा सा, x² माइनस 2xy² dx माइनस
एक्स क्यूब माइनस 3x² y dy इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा m है, ये हमारा n है। इसकी भी डिग्री हमारी 3 आ रही है, इसकी भी 3 आ रही है, सारी डिग्री सेम है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर हम m को x से मल्टीप्लाई करें प्लस n को y से मल्टीप्लाई करें तो हमारा देखेंगे एक्स क्यूब वाई माइनस 2x² y² माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस 3x² y²। ये किसके इक्वल आ रहा है? ये कैंसिल हो गए दोनों और ये हमारा आ गया x² y² नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? आई एफ इज इक्वल्स टू 1/x² y² हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरी के साथ और फिर हम सोल्यूशन निकाल देंगे 1/x²। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डायरेक्टली लिखते हैं। हाँ जी, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/x² के साथ x² कैंसिल, 1/y बच जाएगा माइनस 1/2/x इंटू dx माइनस इसके साथ करेंगे तो 1/x/y² माइनस 3/y ये आ जाएगा और dy इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को हम चेक करेंगे कि ये हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। इसमें m ये है और n ये है। डेल m बाय डेल y क्या आएगा? डेल m इसका रिस्पेक्ट में करेंगे तो log y आ जाएगा माइनस डेल n, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं करनी, हमें डेरिवेटिव करना है। जब हम डेल m बाय डेल y करेंगे तो 1/y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस 1/y²। और डेल n बाय डेल x क्या आ रहा है इसके रिस्पेक्ट में? क्योंकि y तो कांस्टेंट है, इसमें ये 0 हो जाएगा, मतलब x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो। और अगर इसके साथ x के रिस्पेक्ट में करेंगे माइनस 1/y² इक्वल आ रहा है, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर हम इसका सोल्यूशन निकालना है तो अब हम इसमें m को 1/y माइनस 2/x लेंगे dx माइन प्लस इसमें x वाली टर्म निगलेक्ट कर देंगे, y वाली टर्म रख लेंगे इज इक्वल्स टू c। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा x/y माइनस 2/1/x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 2 log x प्लस 3 log y इज इक्वल्स टू c। इनको इकट्ठा कर देंगे तो हमारा वो सोल्यूशन आ जाएगा, राइट। ये था हमारा रूल वन था कि अगर हमारी इक्वेशन होमोजीनियस है और mx प्लस एन वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो 1/mx प्लस एन वाई ही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेसिकली हमारी इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने में हेल्प करता है। रूल 2 देखेंगे। रूल 2, अगर हमारी इक्वेशन mdx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0 गिवन है और ये ऐसी फॉर्म में है कि जैसे f1 xy इंटू वाई dx प्लस f2 xy इंटू x dy इज इक्वल्स टू 0। मतलब m हमारा कैसा है? ऐसा कि एक फंक्शन है कोई भी एक्स वाई का और मल्टीप्लाई हमारा उसमें से उस फंक्शन में से y कॉमन आ रहा है और n में हमारा x कॉमन आ रहा है। ऐसी इक्वेशन अगर हमारे पास दी हुई है और हमारा जो mx माइनस एन वाई माइनस पे इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 1/mx माइनस एन वाई हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी एग्जांपल अगर हम देखें पहले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले कोई भी इक्वेशन अगर हमें एग्जैक्ट चेक करनी है, पहले हम उस इक्वेशन को, उसका जो गिवन इक्वेशन है उसको हम चेक करेंगे कि वो है या नहीं एग्जैक्ट। डेल m बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल n बाय डेल x है या नहीं। अगर नहीं है तो हम उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। पहला रूल तो था कि अगर हमारा वो होमोजीनियस है इक्वेशन और डेल जो हमारी mx प्लस एन वाई है वो इक्वल टू 0 नहीं है तो 1/mx प्लस एन वाई हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। रूल 2 क्या है? अगर हमारा y कॉमन आ रहा है, ठीक है, इक्वेशन में से कोई भी, और हमारा x n में कॉमन आ रहा है तो हमारा mx माइनस एन वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख ही लेते हैं। एग्जांपल
जैसे कि एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई इंटू वाई डी वाई प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा m है, ये हमारा n है, इसमें y कॉमन आ रहा है, इसमें x कॉमन आ रहा है, राइट। तो अगर हम इसको सॉल्व करके देखें, हमारा डेल m बाई डेल वाई इज़ नॉट इक्वल टू डेल n बाई डेल एक्स आएगा। एग्जैक्ट नहीं है ये इक्वेशन, तो इसके लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। हम क्या करेंगे, एम एक्स माइनस एन वाई निकालेंगे पहले, और उसका कर देंगे हम रेसिप्रोकल। तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर मैं इसको x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और ये y मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई कॉस एक्स वाई माइनस, अब इसको हम y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई और प्लस एक्स वाई कॉस एक्स वाई। ठीक है, ये आ गया, ये कैंसिल हो गए, हमारे पास ये क्या बच गया, 1/2 एक्स वाई कॉस एक्स वाई। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। इसको हम इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम डेल 1 इंटीग्रेट कर देंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को, और जिसमें एन में हमारे कोई भी एक्स वाली टर्म नहीं है। ये अप्लाई करेंगे, हमारा सोल्यूशन आ जाएगा इजीली, राइट। अब अगर हम नेक्स्ट रूल देखें, फोर्थ रूल, अब ये दोनों रूल सपोज नहीं अप्लाई हो रहे, ठीक है, तो हमारा थर्ड रूल आएगा, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 है जो, वो मैं साथ में बता दूंगी क्योंकि बिल्कुल सेम है ये। इफ़ 1/n डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, अगर हमारे फंक्शन ऑफ x है, अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करें और वो फंक्शन ऑफ x में आ जाए, तब हमारा जो आई एफ होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, वो क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। ऐसे ही रूल फोर्थ इसका उल्टा है, रूल फोर्थ इसमें उल्टा हो जाएगा। अगर 1/m, इफ़ 1/m डेल m डेल n, अब यहाँ पे n आगे आ जाएगा, बाय डेल n बाय डेल x माइनस डेल m बाय डेल y। अगर ये फंक्शन है y का, तब क्या हो जाएगा, हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो e एफ वाई डी वाई हो जाएगा। ये हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये रूल्स अप्लाई होंगे, जो कोई भी इक्वेशन इन मतलब ये बिल्कुल सामने हमें दिखेगा कि कब ये रूल अप्लाई होगा। इस रूल में जब ये रूल अप्लाई होगा, तब क्या होगा, हमारा जो m वाली जो हमारी टर्म है वो बड़ी होगी इंटू डी एक्स, प्लस n वाली टर्म छोटी होगी इंटू डी वाई। ये आइडिया लगा सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि n के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं, तो n वाली टर्म हमारी छोटी होगी, ठीक है। इस केस में हम m के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो m वाली टर्म छोटी होगी और n वाली टर्म बड़ी होगी। इस केस में एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा बहुत सॉल्व तो नहीं करेंगे, टाइम बहुत लग जाएगा, पर क्वेश्चन बता देते हैं कि कैसा हो सकता है। अब रूल नंबर 3 के लिए क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ना तो ये होमोजीनियस है क्योंकि यहाँ पे x की 1 टर्म आ रही है। अगर हम एम एक्स माइनस एन वाई भी कर दें तब भी ये 0 नहीं बन रहा है, और ये इसमें ना तो x कॉमन आ रहा है और इसमें y तो चलो मान लेंगे, इसमें x कॉमन मान लेंगे, पर इसमें y कॉमन नहीं आ रहा, तो सेकंड रूल भी नहीं अप्लाई हो रहा। पर हमें दिख रहा है कि जो हमारी n वाली टर्म है वो छोटी है और m वाली टर्म बड़ी है, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, 1/n डेल m बाई डेल वाई माइनस डेल n बाई डेल एक्स निकाल लेंगे, इज इक्वल्स टू जो भी हमारा फंक्शन आएगा। अगर हम देखें 1/n क्या है, एक्स वाई है, ठीक है, डेल m बाई डेल वाई करेंगे तो 2y आ जाएगा, और माइनस यहाँ से डेल n बाई डेल एक्स करेंगे तो y आ जाएगा। 2y माइनस वाई क्या आ जाएगा, y, और डिवाइड बाई एक्स वाई करेंगे तो हमारा ये फंक्शन आ जाएगा 1/x, और ये फंक्शन ऑफ x है तो आई एफ क्या आ जाएगा हमारा,
ई रेस टू पावर वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन, और इसका करेंगे तो log x होगी इंटीग्रेशन, log के साथ e कैंसिल हो जाएगा, x हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, राइट। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब x को हम इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। अब रूल नंबर 4 का देखिए अगर कैसा क्वेश्चन हो सकता है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू 0। इनमें पहले 3 रूल्स नहीं अप्लाई हो रहे तो हम फोर्थ रूल ट्राई करेंगे। एन m हमारा छोटा है, n हमारा बड़ा है, हम इसमें क्या करेंगे 1/m डेल n बाई डेल एक्स माइनस डेल m बाई डेल वाई कर देंगे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारा एक फंक्शन आएगा, जो हमारी वैल्यू आएगी वो 6 आएगी। 6 कांस्टेंट है, तो ये फंक्शन ऑफ y हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इससे if जो हम निकाल लेंगे e रेज़ टू पावर 6 dx आएगा सॉरी, और ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर 6 y डी वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे तो 6y आ जाएगा। जब फंक्शन ऑफ y आ रहा है तो y के रिस्पेक्ट में हम जो हमारा इंटीग्रेशन है वो करेंगे, और जब हमारा फंक्शन x में आ रहा है तब x के रिस्पेक्ट में हमारी इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये थे स्टूडेंट्स 4 हमारे जो मेथड्स कोई भी DE को सॉल्व करने के लिए, कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो हम देखेंगे कि कैसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कांस्टेंट कोफिशिएंट से कर सकते हैं, CF PI, ये सारे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैथ एक 30 मिनट में नहीं होने वाली है रिवीजन, ये जेन्युइन मतलब एक बेसिक बात है। हमें फॉर्मूलेज देखने में थोड़ा टाइम लगेगा ताकि हम कंसेप्ट अपने दिमाग में लगा सकें, पर यह है कि हम पूरे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम ऊपर ऊपर से फॉर्मूलेज देख रहे हैं और शॉर्ट ट्रिक्स देख रहे हैं, तो इतना अपना मतलब चल जाएगा काम, राइट। एक चीज़ और बता देते हैं, क्वेश्चन हमारे जो नेट में या गेट में इसके आते हैं हमारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के या फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के, जैसे हम लीनियर इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला हमने कंसेप्ट किया था, उसमें कई बार ये पूछ लेता है कि IF बताना है हमें क्वेश्चन में, राइट। अब देखते हैं अगर ये हो जाए कि हमें मतलब एक क्वेश्चन, मैं जनरली क्वेश्चन फ्रेम कर रही हूँ कोई भी, मतलब कि हमें IF बताना है ऑफ इक्वेशन, सपोज मतलब मैंने जनरल इक्वेशन ले ली y डैश प्लस p, ये ले ली m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई वैल्यू हो सकती है, मतलब ये मैं वैसे क्वेश्चन मेरे को अभी नहीं मेरे पास है, पर मैं वैसे बता रही हूँ। और हमें ऑप्शन दिए होंगे ABCD क्या है, ठीक है। तो पेपर में हमारे पास वो कई बार तो सीधा मतलब अगर 1 लाइनर क्वेश्चन है, 1 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, MCQ है, तब हम वो 4 रूल अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर हमारा क्वेश्चन MSQ में है तब हम 4 रूल के साथ तो हम निकाल नहीं सकते, राइट। तब हम क्या करेंगे, या फिर MSQ भी नहीं, टाइम सेविंग टेक्निक के लिए मतलब शॉर्ट ट्रिक अगर बताएं तो पहले हम A ऑप्शन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन के साथ, और फिर हम इसका डेल m बाई डेल वाई निकाल के देखेंगे माइनस डेल n बाई डेल एक्स, डेल m बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल n बाई डेल एक्स करके देखेंगे। अगर ये आ रहा है तो ये IF होगा, अगर नहीं आ रहा तो नहीं होगा। ऐसे ही B के साथ ट्राई करके देखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और डेल m बाई डेल वाई और डेल n बाई डेल एक्स निकाल के देखेंगे, ऐसे C और D के साथ। तो ये शॉर्ट ट्रिक है कि अगर हमारे पास टाइम की कमी है, IF देखना है हमें, क्वेश्चन आते हैं कि IF बताओ, तब हम ऐसा हमारा मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, सपोर्ट दिखाइए। आपके सपोर्ट पे मेरा सारा जो कंटेंट है वो फ्रेम हो रहा है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक यू।